जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज अंतिम बार मैथ की क्लास आपके सामने आ रही है क्योंकि कल से आपके पेपर स्टार्ट होने वाला है, यानी अंतिम क्लास आप मान के चलो। फिर तो हम रोजाना एनालिसिस करेंगे पेपर का और हर शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करेंगे, जीके वगैरह सारे सिस्टम। अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं क्योंकि 15 में से 15 का अंतिम चांस है आपके पास। इसके बाद फिर आपके 15 में से 15 आने का चांस क्या होता है, यहाँ से खत्म हो जाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ जुड़ जाइए, क्योंकि अब अंतिम बार अपने सिलेक्शन के लिए और अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए आपको बेहतर मौका है। चलो, मैं समय नहीं खराब करूँगा और क्वेश्चन बड़े दे के पहले घबराना नहीं है। बड़े क्वेश्चन को छोटा करना हमें आता है। पहला क्वेश्चन, अनिल और बबलू ने किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अनिल का मैं ए कर देता हूँ और बबलू का मैं बी कर देता हूँ। कितने दिन में कर रहे हैं, आपको हो गया 50 दिन में। ठीक है, चलो, बबलू और केडी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। बबलू का मैं बी कर देता हूँ और केडी का मैं सी कर देता हूँ। कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। आप कहोगे सर 60 दिन में कर रहे हैं। अनिल और बबलू और केडी उस काम को कितने 30 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों ही ए प्लस बी प्लस सी तीनों ही मिलके कितने दिन में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, कुल कार्य को समाप्त करने के लिए बबलू द्वारा किए गए लगाया गया दिनों की संख्या में ज्ञात करने को कहा गया है। तीनों का मैं एलसीएम ले लूँ, तीनों का एलसीएम लूँगा तो मेरा आएगा 300। ठीक है, कितना आएगा 300। 50 इंटू भाग दूंगा 6 बार। ठीक है, 60 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 30 से कितनी बार जाएगा, 30 से जाएगा 10 बार। ठीक है, तो मेरा ए और बी का 6 कार्य आया है एक दिन का, बी और सी का 5 आया है और ए बी सी का 10 आया है। ठीक है, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर होगा। फिर मैंने देखा कि इसमें ए कितना काम करेगा। अगर ए आप मानते हो 5 काम करता है और सी अगर 4 करता है, ठीक है, कितने हुए 9 काम, बचा कितना, एक काम कौन करेगा, बी करेगा, यानी बी यानी बबलू। बबलू कितना कार्य करेगा, एक कार्य करेगा। तो 1 इंटू 300 कर दूँ मैं, आप कहोगे सर कर दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा 300। बताओ इसमें आपको कोई डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन देख के कभी नहीं घबराना है क्योंकि क्वेश्चन को आसान बनाना हमें आता है और आपको सीखना है वही चीज़, क्योंकि हम पेपर में सिलेक्शन लेना है, चाहे दिल्ली पुलिस लो या फिर एसएससी जीडी यानी आर्मी फौजी बन जाओ। चलो, एक कक्षा में शिक्षक ने कक्षा में एक इकाई परीक्षण किया जिसमें से 30 छात्रों ने 14 छात्र 80 अंक प्राप्त करते हैं। 30 में से कितने, 14 क्या करते हैं, 80 अंक प्राप्त करते हैं। तो मेरे को बताओ 80 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, आप कहोगे सर 14 छात्र हैं। ठीक है, शेष 16 छात्र, अगर 30 में से 14 जाएगा 16 बचेगा। 16 छात्र कितने अंक प्राप्त करते हैं, आप कहोगे 65 करते हैं। ठीक है, मैं इसे क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ। 2 से करूँगा 7 बार और 2 से करूँगा तो 8 बार। ठीक है, 8 इंटू अगर मैं 7 करता हूँ कितना होगा, 56। 56 और 0 का 0 यानी 560 नंबर अंक इनके आते हैं। ठीक है, इनको कर देता हूँ 8 × 40, 40 का 0, हासिल के 4। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद कितना हो जाएगा, 48 और 2, 48 और 4 52। ठीक है, यानी 52। कुल अंक कितने हो गए, आप कहोगे कि कुल हो जाएंगे 1080। 1080 आपका कुल अंक हो जाएगा। ठीक है, छात्र कितने हैं, 7 और 8 कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 15 हो जाएंगे। कि यहाँ तो 30 दे रखा है, हमने यहाँ काट के छोटा कर दिया था, ये आपको याद रखना है। तो मैं इसको काटूंगा, 8 बार में कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 15 करूँगा तो होगा 105, यानी कितनी बार में, 7 बार में। ठीक है, बच्चा कितना यहाँ पर 3 और 0 30, 30 में 15 दूनी 30, 2 यानी 72 आपका औसत आ जाएगा। इसमें से 72 आपको ढूंढना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो, क्योंकि क्वेश्चन को हम शॉर्ट निपटाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में समय खराब कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लीजिए, ये आया आपके सामने एक और क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 2,60,000 थी। यदि
जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की कमी हो रही है। इसकी वर्तमान जनसंख्या हमसे पूछी है। प्रतिवर्ष 4% की कमी आ रही है, ठीक है। तो मैंने देखा कि अगर मेरे पास कितनी जनसंख्या कुल कितनी है एक शहर की, 2,60,000, प्रतिवर्ष 4% कमी आ रही है, यानी 96/100 एक वर्ष। ये 2 वर्ष की पूछा, तो एक बार और कर देता हूँ मैं, 96/100। ये साथ सबको आसान आता है, 1 2 3 4, 1 2 4 से 4 जीरो काट दिया मैंने, ठीक है, 2 जीरो और 2 है, ठीक है। मैं अगर पिछली संख्या लूँ, इंटू करूँगा, कितना होगा 36। 36 का इकाई अंक का मेरा 6, और इकाई अंक मेरा 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो मेरे को पूरा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पेपर में समय बचाना है। मेरे को 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम नहीं देना है। क्या करना है, हमें 10वीं 12वीं का पेपर नहीं देना है, हमें कंपटीशन करना है। और कंपटीशन में हर जगह से एक एक सेकंड बचाना हमें सीखना है। इसीलिए ऑप्शन से भी उत्तर अपना होना चाहिए। अगर बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, देख लीजिए। ये आया आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों का 20% लड़कियों की संख्या के 2/3 के बराबर है, ठीक है। उस स्कूल में लड़कों व लड़कियों का अनुपात हमसे कितना है, हमसे पूछा है। ये क्वेश्चन आप एक सेकंड में कर सकते हो। देखो 20%, ठीक है, 20 का परसेंट हटाऊंगा, नीचे 100 लगा दूंगा। आप कहोगे बिल्कुल सर सही है। ये क्या है, बॉयज़ है। क्या है, बॉयज़ यानी लड़के हैं, बराबर हमसे क्या कहा है, लड़कियां, गर्ल्स। जी इंटू कर दो, 2/3 दे रखा है आपको। कोई डाउट? आप कहोगे सर यहाँ तक हमें किसी चीज़ का कोई भी डाउट नहीं है, हमारे समझ में आ चुका है। तो मैं कहूँगा आगे चलो, क्या आप कहोगे सर चलो मैं इसको काट दूँ, 0 से 0 काट दूँ। आप कहोगे सर काट दो। इस 2 से 10 को काटो, कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। ये 5 इधर आएगा तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 3 रह जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 10:3। क्या होंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स। बताओ इसमें आपको कोई डाउट हो तो। आपका इसमें ये कहाँ दे रखा है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है। बाकी अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की 1% भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें समय 1 मिनट का भी ख़राब नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखूँ। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया हो मेरे भाई, सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन जरूर बड़ा है, पर निपटा आप इसे 1 सेकंड में दोगे, ठीक है। यदि किसी राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1800 रुपये है। चलो ठीक है। तो उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। चलो ठीक है। अगर 2 वर्ष का है तो मैं 1800 में 2 का भाग दे दूँ। आप कहोगे सर दे दो, तो इनको काटूंगा तो आपको कहोगे कितना आएगा, 900 आएगा। आप कहोगे सर 900। और फर्स्ट वर्ष में भी 900 है, तो सेकंड वर्ष में भी कितना होगा, आप कहोगे सर 900 होगा। इस 900 का 6%, यानी इस 900 का मैं अगर 6% निकालूंगा, इंटू 6 करूँगा और बट्टा कितना करूँगा, 100 कर दूंगा। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काटूंगा, 9 इंटू 6 करूँगा तो कितना होगा, जल्दी बताओ आप कहोगे सर 9 इंटू 2 करोगे 54 हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 6 करूँगा कितना, 54 होगा। आप कहोगे सर 54 हो गया। 54 प्लस मेरे पास 1800 है। आप कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि संयुक्त चाहिए मेरे को, तो 1854 मेरा उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप बताओगे सर हमारा ऑप्शन सी आ रहा है। मैं कहूँगा बिल्कुल ऑप्शन आपका सी एकदम सही और सटीक उत्तर है। यहाँ पर आपका उत्तर कोई भी गलत 1% भी नहीं कर सकता। बताओ फिर कहोगे सर हमें तो मज़ा आ गया है क्वेश्चन करके। मज़ा ही आना है ना, हम मज़ा आने के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। तो मैं कहूँ अगला क्वेश्चन, आप कहोगे सर अगला क्वेश्चन लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसमें क्या करना है, 3 धावक एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं। प्रारंभ करते हैं, गोल वृत्त बना हुआ है, यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करेंगे वो लोग इस साइड से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे दौड़ेंगे। उस बिंदु से सुबह 6 बजे, कितने बजे, सुबह 6 बजे दौड़ना प्रारंभ करते हैं, आपको ध्यान रखना है। सुबह 6 बजे दौड़ेंगे। सुबह कितने बजे दौड़ रहे हैं, 6 बजे, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने के लिए उनको समय लगता है, किसी को 12 सेकंड, किसी को 15 सेकंड और किसी को 24 सेकंड लगते हैं। प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय पर फिर मिलेंगे वो, उनका मिलने का समय क्या होगा,
यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं वो अपना बिंदु है, तो वापस कब मिलेंगे? तीनों इसी जगह पर, 1 2 3 ही। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैं इनका क्या निकालूंगा? एलसीएम निकाल देता हूँ। मैं कहूँगा निकाल लो, तो कितना है? 12 15 और 24। मेरे को पता है 3 से कट रहा है 4 बार, 5 बार और 8 बार। फिर मैं इसको 4 से काट दूँ, 1 बार, 5 बार और 2 बार। कोई डाउट? आप कहोगे कोई डाउट नहीं है। मेरे पास संख्या आई है 3 × 4 × 5 और × 2। कोई डाउट नहीं होगा। मैं इसको 60 से क्या करता हूँ? भाग दे देता हूँ। क्यों? आप कहोगे सर ये 60 कहाँ से आए? ये 60 मैंने इसको घंटे में बदलने के लिए, यानी घंटे में बदलने के लिए मैं 60 से क्या करूँगा? भाग दूंगा। ठीक है, तो मैं 5 से काट दूँ, 12 पंद 60, 12 बार। ठीक है, मैं इसको 4 से काट दूँ, अगर कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को मैं 3 से काटूंगा तो मेरे पास बचेगा 2, यानी कितना मिनट बचा मेरे पास? 2 मिनट। आप कहोगे बिल्कुल सही, हमारे 2 मिनट आ रहा है। तो कितनी बजे स्टार्ट हुए? आप कहोगे सुबह 6 बजे स्टार्ट हुए वो लोग। सॉरी, कितने बजे? 6 बजे। ठीक है, तो आप कहोगे सुबह 6 बजे स्टार्ट हुए वो लोग। मैं कहूँगा चलो ठीक है। वापस कब मिल रहे हैं? 6:02 AM पे मिल रहे हैं, यानी ये मेरा ऑप्शन किस में दिया हुआ है? आप कहोगे सर ऑप्शन यहाँ से अपना ए बिल्कुल एकदम सही हो रहा है। बताओ इसमें आपको किसी को डाउट हो तो? नहीं हो तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला हम आपके सामने। ये आज का अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये देख लो क्या कहता है क्वेश्चन। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है 500 और 8000 का मध्य समानुपाती में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समानुपाती ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनका गुणा करना, सॉरी इसको अंडर रूट में डालकर गुणा करना पड़ता है। जैसे कि मैं पहले क्या करता हूँ? अंडर रूट बना देता हूँ आपके सामने। इनको अंडर रूट में डाल के 500 × 8000। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? 8 × 40, 5 0 पीछे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 5 0 हो गया। तो ये किसका वर्ग है? किसका घन है? वर्ग है। वर्ग है या घन है? वर्ग। ठीक है, क्या होता है? वर्ग निकालना पड़ता है। तो ये किसका वर्ग हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 2000 का। 2000 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर ए। इसमें किसी को समझ नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपका डाउट बारीकी से क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अच्छी लगी हो तो सभी एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।